जय हिंद मेरे प्रिय स्टूडेंट्स, यूडी रोजगार में आप सभी का स्वागत है। अगर आप लोग एसएससी जीडी का तैयारी कर रहे हो, अगर आप लोग का एसएससी जीडी में सिलेक्शन लेना है तो आप सभी के लिए वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आप सभी को ये वीडियो पूरा देखना मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आप सभी के लिए एसएससी जीडी के लिए सारा क्वेश्चन सेलेक्टेड लिया गया, सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लिया गया है, साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लिया गया है, ताकि आप सभी एसएससी जीडी इस बार क्वालिफाई कर पाओ और अच्छे नंबर से पास हो पाओ। तो चलिए देखते हैं आखिर इस वीडियो में किस प्रकार का कंटेंट लिया गया, ताकि हमारे एसएससी जीडी में रिजल्ट दे, और किस प्रकार से सेलेक्टेड क्वेश्चन लिया गया। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है आप सभी के लिए, शारदा अधिनियम किस से संबंधित है? शारदा अधिनियम किससे संबंधित है? पूर्ण विधवा पूर्ण विवाह से, बाल विवाह से, रोजगार अधिनियम से, या फिर जातिवाद अधिनियम से? तो शारदा अधिनियम किससे संबंधित है आप सभी को बताना होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बाल विवाह से। शारदा अधिनियम किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? बाल विवाह, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है आप सभी के लिए, आप सभी को बताना होगा आवर्त सारणी का पहला तत्व होता है। आवर्त सारणी का पहला तत्व आप सभी को बताना होगा। हीलियम, हाइड्रोजन, कैल्शियम, या फिर लिथियम? आवर्त सारणी का पहला तत्व क्या होता है? तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर। राइट आंसर होगा हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है आप सभी के लिए, प्रिज्म में प्रकाश का रंग बिखरना क्या कहलाता है? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, पृष्ठ तनाव, वर्ण विक्षेपण, या फिर प्रकीर्णन? आप सभी को बताना होगा प्रिज्म में प्रकाश का रंग बिखरना क्या कहलाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, ऑप्शन नंबर सी। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, जिसके कारण प्रिज्म में प्रकाश का रंग बिखरता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आप सभी के लिए, संसद में शून्यकाल शुरू होता है। संसद में शून्यकाल शुरू होता है 2 बजे से, 12 बजे से, 10 बजे, या फिर 1 बजे? आप सभी को बताना होगा संसद में शून्यकाल शुरू होता है कब शुरू होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 12 बजे से। 12 बजे संसद में शून्यकाल होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आप सभी के लिए, आर्य समाज का स्थापना कब हुआ था? आर्य समाज का स्थापना कब हुआ था आप सभी को बताना होगा। 1857 ईस्वी, 1959 ईस्वी, 1920 ईस्वी, या फिर 1875 ईस्वी में? आप सभी को बताना होगा आर्य समाज का स्थापना कब किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1975 ईस्वी। 1975 ईस्वी में आर्य समाज का स्थापना किया गया था। और बोले तो किसके द्वारा किया गया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 ईस्वी में आर्य समाज का स्थापना किया गया था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आप सभी के लिए, प्रश्न कर रहा है डायर का हत्या कब की थी? जनरल डायर का हत्या कब हुआ था, या फिर कब की गई थी? 1930 ईस्वी में, 1940 ईस्वी में, 1950 ईस्वी में, या फिर 1820 ईस्वी में? आप सभी को बताना है कि जनरल डायर की हत्या कब की गई थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1940 ईस्वी। जनरल डायर की हत्या 1940 ईस्वी में की गई थी। अगर बोले तो किसके द्वारा की गई थी, तो उधम सिंह के द्वारा किया गया था। उधम सिंह जो कि एक भारतीय मूल निवासी थे, जिन्होंने जनरल डायर को हत्या किए थे 1940 ईस्वी 13 मार्च। अगला प्रश्न है आप सभी के लिए, प्रश्न है ऑप्टिकल फाइबर कार्य करता है। ऑप्टिकल फाइबर कार्य करता है किस सिद्धांत पर? आप सभी को बताना होगा ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रकीर्णन, पृष्ठ तनाव, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, या फिर वर्ण विक्षेपण? तो ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है आप सभी को बताना होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण आंतरिक परिवर्तन सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला प्रश्न है आप सभी के लिए, इससे पहले जो प्रिय न्यू स्टूडेंट हो, एसएससी जीडी का तैयारी
प्रॉपर तरीका से करना चाहते हो और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही पढ़ना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं ताकि आप सभी को मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का तैयारी हो सके। चलिए देखते हैं प्रश्न। गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन थे? गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक या फिर पाणिनि? आप सभी को बताना होगा गीता रहस्य के लेखक कौन थे। तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर सी बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने गीता रहस्य पुस्तक का लेखक हैं। अगला प्रश्न है आप सभी के लिए, आप सभी को बताना होगा राज्य चुनाव आयुक्त किसके द्वारा नियुक्त होता है? राज्य चुनाव आयुक्त किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा, मुख्यमंत्री के द्वारा या फिर प्रधानमंत्री के द्वारा? तो राज्य चुनाव आयुक्त किसके द्वारा नियुक्त होता है? इसका राइट आंसर आप सभी को बताना होगा। चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर। राइट आंसर होगा राज्यपाल के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होती है। अगला प्रश्न है आप सभी के लिए, आप सभी को बताना होगा पंचायत सदस्य चुने जाने का न्यूनतम आयु होता है। पंचायत सदस्य चुने जाने का न्यूनतम आयु क्या होता है? आप सभी को ये बताना होगा 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष या फिर 35 वर्ष। तो पंचायत सदस्य चुने जाने की न्यूनतम आयु आप सभी को बताना होगा। तो राइट आंसर चलिए देखते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 21 वर्ष। 21 वर्ष हो तभी आप पंचायत सदस्य चुने जा सकते हो। अगला प्रश्न है आप सभी के लिए, आप सभी को बताना होगा ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार में चलता है, यह नियम किसने दिया था? जो ग्रह होता है सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार में चक्कर लगाता है, यह नियम किसके द्वारा दिया गया था? कोपरनिकस के द्वारा, गैलीलियो के द्वारा या फिर केपलर के द्वारा या फिर वारेन हेस्टिंग के द्वारा? तो इसका राइट आंसर आप सभी को बताना होगा। तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर केपलर, सी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। केपलर ने ही बताया था कि ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार में चक्कर लगाता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है आप सभी के लिए, आप सभी को बताना होगा सबसे बड़ा ज्ञात एस्टेरॉयड माना जाता है। अभी तक वर्तमान में सबसे बड़ा एस्टेरॉयड कौन सा है? सेरेस या फिर पलास या विस्टा या जूनो? तो सबसे बड़ा ज्ञात एस्टेरॉयड माना जाता है कौन? तो चलिए देखते हैं। इसका राइट आंसर होगा विस्टा, ऑप्शन नंबर सी विस्टा, जो कि सबसे बड़ा एस्टेरॉयड माना जाता है। अगला प्रश्न है आप सभी के लिए, आप सभी को बताना होगा एक व्यक्ति का भार लिफ्ट में अधिक होगा जब वह क्या करेगा? एक व्यक्ति का भार लिफ्ट में अधिक होगा जब वह नीचे आएगा या फिर ऊपर जाएगा या एकाएक नीचे गिर जाएगा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो एक व्यक्ति का भार लिफ्ट में अधिक जब होगा जब वह क्या करेगा? जब वह लिफ्ट से ऊपर जाएगा, एक समान वेग से जब वह लिफ्ट से ऊपर जाएगा तो उसका भार अधिक होगा, और जब वह लिफ्ट से नीचे आएगा तो उसका भार कम होगा। और अगर जब वह एकाएक ऊपर से नीचे आएगा लिफ्ट में तो उसका भार क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। तो जब कह रहा है एक व्यक्ति का भार लिफ्ट में अधिक होगा जब वह एक समान वेग से ऊपर जाएगा तो अधिक होगा, एक समान वेग से नीचे आएगा तो कम होगा, और एक नीचे आएगा तो उसका भार शून्य हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आप सभी के लिए दी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। दी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी? महात्मा गांधी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, दादा भाई नौरोजी ने या फिर भीमराव अंबेडकर के द्वारा? तो बताइए दी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? इसका राइट आंसर आप सभी को बताना होगा। तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर।
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है आप सभी के लिए। इससे पहले अगर जो प्रिय न्यू स्टूडेंट हो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो, चैनल सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना, वीडियो लाइक एंड शेयर करना अगर आप सभी के लिए अच्छी तरह से तैयारी करना है तो। देखिए प्रश्न है, शास्त्रीय संगीत किस वेद से संबंधित है? शास्त्रीय संगीत किस वेद से संबंधित है? ऋग्वेद से, सामवेद से, यजुर्वेद से या फिर अथर्ववेद से? तो शास्त्रीय संगीत, जो शास्त्रीय संगीत होता है किस वेद से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर साम्य वेद। किससे संबंधित है? तो साम्य वेद। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है आप सभी के लिए। आप सभी को बताना होगा पंचमार्क सिक्का चलाया गया था किस काल में? पंचमार्क सिक्का किस काल में चलाया गया था? मौर्य काल में, गुप्त काल में, मुगल काल में या फिर पूरा पाषाण काल में? आप सभी को बताना होगा पंचमार्क सिक्का किस काल में चलाया गया था। तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर। राइट आंसर होगा मौर्य काल। पंचमार्क सिक्का चलाया गया था मौर्य काल। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है आप सभी के लिए। आप सभी को बताना होगा भारत किस गोलार्ध में स्थित है? भारत जो है वो किस गोलार्ध में स्थित है? पूर्वी पश्चिमी गोलार्ध, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, दक्षिणी पश्चिमी गोलार्ध या पश्चिमी उत्तरी गोलार्ध? आप सभी को बताना होगा भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर उत्तर पूर्वी गोलार्ध। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है आप सभी के लिए, विदेशिया किस राज्य का लोक नृत्य है? आप सभी को बताना है विदेशिया किस राज्य का लोक नृत्य है? जम्मू कश्मीर का, बिहार का, महाराष्ट्र का या फिर पश्चिम बंगाल का? तो विदेशिया किस राज्य का लोक नृत्य है? इसका राइट आंसर बताना होगा। तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार। बिहार का कौन सा लोक नृत्य है? तो विदेशिया। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है आप सभी के लिए, अंग्रेज के द्वारा भारत में निर्मित प्रथम किला कौन सा था? अंग्रेज के द्वारा भारत में बनाया गया प्रथम किला कौन था? मेहरगढ़ का किला, लाल किला या सेंट जॉर्ज किला या फिर भानुगढ़ किला? तो इसका राइट आंसर आप सभी को बताना होगा। तो चलिए देखते हैं राइट आंसर। अंग्रेज के द्वारा भारत में निर्मित प्रथम किला कौन था? तो राइट आंसर होगा सेंट जॉर्ज किला। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है आप सभी के लिए, शक सावंत का आरंभ हुआ था। शक सावंत का आरंभ किस ईस्वी में हुआ था? 70 ईस्वी, 78 ईस्वी, 50 ईस्वी या फिर 40 ईस्वी? आप सभी को बताना होगा शक सावंत कब आरंभ हुआ था। तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 78 ईस्वी। 78 ईस्वी इज द राइट आंसर। 78 ईस्वी में शक सावंत का आरंभ हुआ था। अगला प्रश्न है आप सभी के लिए, मूल्य संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? मूल्य संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? 370, 400, 395 या फिर 320? आप सभी को बताना होगा मूल्य संविधान में कितने अनुच्छेद हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 395। मूल संविधान में अनुच्छेद कितना है? 395। अगर आप सभी से पूछे कि संविधान में कितने भाग हैं, तो संविधान में 22 भाग हैं। अगर संविधान में पूछे अनुसूचियां कितना है, तो अनुसूचियां 12 अनुसूचियां हैं। अगर आप सभी से पूछे पहले कितना अनुसूचियां था, तो पहले 8 अनुसूचियां था, अब वर्तमान में 12 अनुसूचियां। अगर आप सभी से पूछे अनुच्छेद कितना है, तो अनुच्छेद 395 है, भाग 22 है, अनुसूची 12 है। अगला प्रश्न है आप सभी के लिए। आप सभी को बताना होगा शिक्षा किस सूची में शामिल है? शिक्षा किस सूची में शामिल है? राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची या फिर नन? तो शिक्षा किस सूची में शामिल है? इसका राइट आंसर आप सभी को बताना होगा।
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर समवर्ती सूची। शिक्षा किस सूची में है? समवर्ती सूची, ऑप्शन नंबर सी। एफिल टावर कहाँ स्थित है? एफिल टावर कहाँ स्थित है? पेरिस में, टोक्यो में, बीजिंग में या फिर थिम्पू में? तो आप सभी को बताना होगा कि एफिल टावर कहाँ है। तो इसका राइट आंसर होगा पेरिस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के लिए कि भारत में मानसून कब तक रहता है? भारत में मानसून कब से कब तक रहता है? जून से अगस्त तक, फरवरी से जुलाई तक, जून से सितंबर तक या फिर मार्च से अगस्त तक? आप सभी को बताना है भारत में मानसून कब तक रहता है। तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जून से सितंबर तक, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जून से सितंबर तक भारत में मानसून रहता है। अगला प्रश्न है आप सभी के लिए, आप सभी को बताना होगा पेंसिल में HB का तात्पर्य क्या है? पेंसिल में HB का तात्पर्य क्या होता है? हार्ड ब्लैक या हार्ड ब्लॉक या हार्ड ब्लो या हार्ड वेव? तो पेंसिल में HB का तात्पर्य क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर हार्ड ब्लैक, हार्ड ब्लैक, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है आप सभी के लिए, पीट कोयला माना जाता है, ये आप सभी को टेस्ट के रूप में है, पीट कोयला माना जाता है निम्न ग्रेड का, उच्च ग्रेड का, मध्य ग्रेड का या फिर नन? तो इसका राइट आंसर आप सभी को कमेंट में करके बताना है कि पीट कोयला को माना जाता है किस कैटेगरी में? उच्च ग्रेड में, निम्न ग्रेड में, मध्य ग्रेड में? राइट आंसर कमेंट में जरूर बताना, ये आप सभी को टेस्ट के रूप में है। साथ ही अगर जो प्रिय न्यू स्टूडेंट हो, चैनल पे पहली बार हो, चैनल सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा के वीडियो लाइक एंड शेयर जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक जय हिंद।